हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन क्रिस्टल या पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल। कोई भी जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या किसी से मिलकर बनाते हैं, एटम या आयन से मिलकर बनाते हैं। तो अभी हम लोग मानते हैं कि एटम से मिलकर बने हैं और वो स्फेरिकल है, ठीक है, सारे स्फेरिकल है। तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि 14 टाइप्स ऑफ रिवाइज लैटिसेस होते हैं। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी स्फेयर को 3D में अरेंज करें तो मुझे 14 अरेंजमेंट ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर मुझे 3 टाइप्स ऑफ एटम की अरेंजमेंट मिलेगी, प्रिमिटिव या बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड। उसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल ऑर्थोरम्बिक यूनिट सेल है तो उसमें मिलते हैं प्रिमिटिव, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, एफ सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। जो टोटल मिला के 14 होते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, क्लोज पैकिंग में कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट देखना है कि अगर हम लोग एटम को बैठ के यहाँ पे घर में अरेंज करें तो क्या क्या मुझे कैसे कैसे यूनिट सेल मिलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना है कि जो एटम है वो स्फेयर के हैं और सारे स्फेयर की रेडियस सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि सॉलिड 3 डायमेंशनल होती है, सॉलिड 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों होती है। और हम लोग क्या करेंगे कि 3 डायमेंशन को स्टडी करने से पहले हम लोग देखते हैं कि 1D में और 2D में एटम की अरेंजमेंट कैसे होते हैं। हम लोग स्फेयर को 1 डायमेंशन में कैसे पैक कर सकते हैं, क्लोजली पैक कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में कैसे क्लोजली पैक कर सकते हैं, और 3 डायमेंशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और उससे मुझे किस टाइप ऑफ यूनिट सेल मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि 1 डायमेंशन की, तो 1 डायमेंशन की बात करेंगे तो 1 डायमेंशन में एटम को हमारे पास स्फेयर है, तो सारे स्फेयर हैं। तो अगर हम लोग 1 डायमेंशन में बात करें तो एटम को सिर्फ हम लोग इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं क्लोजली अगर मुझे पैक करना है तो, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1 डायमेंशन में सिर्फ इस टाइप तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। द फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, फर्स्ट स्फेयर, सेकंड स्फेयर, थर्ड स्फेयर, ऐसे करके n नंबर ऑफ स्फेयर है हमारे पास। तो इसको अगर हम लोग देखें किसी पर्टिकुलर एटम की बात कर लें कि मैं अगर इस एटम की बात करूंगा तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, तो इस एटम को 2 एटम टच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, तो एक ये वाला 2 एटम टच कर रहे हैं। सिमिलरली इस एटम को कितने टच कर रहे हैं, तो एक ये कर रहे हैं, और इधर भी एक एटम होगा, ठीक है ना, इधर भी एक एटम होगा, वो उसको टच कर रहे हैं। तो किसी भी एटम को 2 एटम टच कर रहे हैं, तो किसी भी एटम को जितने एटम टच करते हैं उसको कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर या उसका नियरेस्ट नेबर, उसका नेबर है और नियरेस्ट नेबर है। किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 1D में कितने होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 2 होगी क्योंकि 2 एटम उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं 1D क्लोज पैकिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है, या 1D क्लोज पैकिंग। तो ये है हमारे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन तो ये हो गए। तो बट एक्चुअली सॉलिड 1 डायमेंशन होते नहीं है, 3 डायमेंशन होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि 2D में कैसे हो सकते हैं। 2 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में 2 तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हमने पहले देखा कि 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन हमारे पास क्या हो गया, हमें 3D पढ़ना है। तो पहले हमने देखा 1D क्लोज पैकिंग। तो 1D क्लोज पैकिंग को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इसी से 2D मिलेंगे। तो देखिए 2D मुझे कैसे कैसे मिल सकते हैं। 2D जो मुझे मिलेंगे 1 डायमेंशन से, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो ये जो लेयर है वही लेयर ये है। अब मैं इसके बाद इसको एक्सटेंड करूंगा, तो इसमें तो सिर्फ एक डायमेंशन था, एक एक्सिस थी, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। तो इसी एक्सिस के अलोंग था। अभी मैंने क्या किया कि इसको मैं वाई एक्सिस के अलोंग भी बढ़ाना चाहता हूँ। एक्स एक्सिस तो है ही, इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, 2 डायमेंशन देना चाहता हूँ। एक डायमेंशन है और एक डायमेंशन देना चाहता हूँ। तो एक और डायमेंशन देना चाहता हूँ, तो इसके नीचे मुझे एटम को रखने होंगे। तो मैंने क्या किया कि इस एटम के जस्ट एडजेसेंट नीचे इस एटम को रख दिया, वर्टिकली बिलो। इसके वर्टिकली बिलो इसको रख दिया, इसके वर्टिकली बिलो इसको यहाँ पे रख दिया। सारे एटम के जस्ट बिलो एक एटम रख दिया। तो मुझे क्या मिल गया, अभी 2 डायमेंशन मिल गए। अभी यहाँ पे एक डायमेंशन ये था, एक डायमेंशन और मिल गया। अब मैं सिमिलरली फिर नीचे और इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो इसके नीचे इसको रख दूंगा, इसके नीचे इसको रख दूंगा, इसके नीचे इसको रख दूंगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे क्या मिल गए, 2 डायमेंशन मिल गए। अभी जो मुझे 2 डायमेंशन मिले हैं, इसका क्या नाम दूंगा मैं, इसको कहूंगा मैं 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। ये क्या है, 2D क्लोज पैकिंग है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, 2D क्लोज पैकिंग। तो अब ये 2D क्लोज पैकिंग में किस तरह की क्लोज पैकिंग है, तो 2D क्लोज पैकिंग में अभी है, तो इसको मैं किसी पर्टिकुलर एटम की बात करूं। फॉर एग्जांपल, मैं इस एटम की बात करता हूं, तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो कोई भी एटम इसमें से आप पिक करेंगे, उसको 4 एटम टच कर रहे हैं। तो मैंने इसको पिक किया, तो इसको 4 एटम्स टच कर रहे हैं। कौन से 4 एटम टच कर रहे हैं, तो एक ये वाला टच कर रहे हैं, एक ये वाला टच कर रहे हैं, एक ये वाला टच कर रहे हैं, एक ये वाला टच कर रहे हैं। इस एटम को 4 एटम टच कर रहे हैं। किसी भी एटम को 4 एटम टच करेंगे। 4 एटम टच करेंगे तो सारे के सेंटर को मैं अगर मिला दूं, इसके सेंटर से इसको मिलाऊं, इसके सेंटर से इसको मिलाऊं, इसके सेंटर से इसको मिलाऊं और इसके सेंटर से इसको मिलाऊं, तो मुझे क्या मिल गया, एक स्क्वायर मिल गया। तो स्क्वायर मिल गया, तो इसको हम लोग कहेंगे कि 2D
स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको हम लोग कहेंगे कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो ये कैसे है, अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2D क्लोज पैकिंग के बारे में। तो 2D क्लोज पैकिंग में फर्स्ट अरेंजमेंट क्या होगी, तो इसको हम लोग कहेंगे कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मुझे क्या मिला, तो इस तरीके के अरेंजमेंट मिला। लेकिन 2D में हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। 2D का फर्स्ट ये था, एक और चीज कर सकते हैं क्या, कि मैं करूंगा कि फर्स्ट लेयर तो मैंने कॉपी कर दिया वहां से, फर्स्ट लेयर ये वाला है। अब मैं इसके वर्टिकली बिलो नहीं रखूंगा, इसके बीच में यहाँ पे एक डिप्रेशन है, खाली जगह है, स्पेस है, इस स्पेस में एक एटम को रखूंगा। इस एटम को मैं मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मुझे थोड़ा स्पेस मिला, मैं चाह रहा हूँ कि इस स्पेस को मैं यूटिलाइज करूं, ठीक है, स्पेस को यूटिलाइज करूं, इसको मैक्सिमम क्लोजली एटम हो, इस तरह की कुछ करेंगे। तो इसके डिप्रेशन में एक एटम रखा, सिमिलरली इस दोनों के बीच के डिप्रेशन में इस एटम को रखा, इस दोनों के बीच डिप्रेशन में इसको रखा, इस दोनों के बीच में डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है इसको रखा, ये प्रोसेस करता गया। सिमिलरली क्या हुआ, यहाँ पर जो 2 एटम मिले इसके डिप्रेशन में इसे रखा, इस दोनों के डिप्रेशन में इसको रखा, ये प्रोसेस मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो ये भी है 2D क्लोज पैकिंग। लेकिन 2D क्लोज पैकिंग में अभी मुझे कुछ और मिल रहे हैं, ये स्क्वायर पैकिंग नहीं है, ये कुछ और है। ये क्या है ये देखते हैं। मैं किसी भी आइटम को पिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसको कर रहा हूँ, इसको कर ले रहा हूँ या इसको कर ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको पिक कर रहा हूँ तो इसको कितने आइटम टच कर रहे हैं, इस स्फीयर को कितने आइटम टच कर रहे हैं, तो इस स्फीयर को टोटल हम देखेंगे तो 6 स्फीयर टच करेंगे। कैसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसी पर्टिकुलर स्फीयर को 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। कोई भी पर्टिकुलर स्फीयर को जितने और स्फीयर टच करे उसको हम लोग कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 2D स्क्वायर, अगर हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग था 2D में, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 थे, क्योंकि एक एटम को 4 एटम टच कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की अरेंजमेंट है तो उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं। अगर मैं सारे के सेंटर को मिला दूं, फर्स्ट के सेंटर से सेकंड को मिलाऊं, फिर इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिलाऊं, इसको यहां से मिलाऊं, सारे के सेंटर को मैं अगर मिला दिया तो मुझे एक हेक्सागन मिलते हैं, ठीक है। तो ये 2D में किस तरह की क्लोज पैकिंग हो गई, इसको हम कहते हैं हेक्सागनल, इसको कहते हैं हम लोग 2D हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, इसको कहेंगे कि 2D हेक्सागनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 है। तो हमने अभी तक देखा कि 1D से हम लोग 2D बढ़े हैं, तो 1D में तो एक ही अरेंजमेंट हो सकती है, 1D में एक ही अरेंजमेंट हो सकते हैं, और 1D क्लोज पैकिंग, 1D अरेंजमेंट एक तरह की हो सकती है। तो इससे हम लोग आगे बढ़े, तो इससे हमने क्या कर दिया कि 2D क्लोज पैकिंग कर दिया। तो 2D क्लोज पैकिंग अगर हमने किया तो 2D क्लोज पैकिंग में क्या क्या हो सकते हैं, तो 2D क्लोज पैकिंग में 2 चीज हो सकते हैं, एक होते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होते हैं इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है आपने देख लिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको क्या कहते हैं हमने देख लिया। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी है, इसकी कोऑर्डिनेशन वैल्यू इज इक्वल टू 4। और एक मुझे क्या मिलते हैं, एक मिलते हैं हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, इसको कहते हैं हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितने हैं, 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे, 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 थे। अभी तक हमने ये देखा, अभी तक हम 2D पहुंचे हैं। तो 2D भी एक्चुअली सॉलिड 3 डायमेंशनल होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो अभी तक हम लोग एक्चुअली जो सॉलिड होता है वहां तक आए नहीं है, 1D से 2D आए हैं, 2D में 2 अरेंजमेंट हुई। अब क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि 2D स्क्वायर पैकिंग ये कैसे है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके की अरेंजमेंट और कर सकते हैं, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग को हम लोग कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या करूंगा, मेरा 2D स्क्वायर पैकिंग ये है, ठीक है, ये 2D स्क्वायर पैकिंग है। अब मैं क्या करूंगा कि अभी हमारे पास 2 डायमेंशन है, एक x एक y, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। तो इसको मैं अगर एक और डायमेंशन देना चाहता हूँ, सॉलिड बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करने होंगे, एक और डायमेंशन देने होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स व्यूअर, ठीक है। आप जो देख रहे हो आपके टुवर्ड्स में एक एक लेयर और पुट करूंगा, इसके जस्ट अबव एक एटम रखूंगा, इसके जस्ट अबव एक एटम रखूंगा, इसके अबव एक एटम रखूंगा, इसके अबव एक एटम रखूंगा, इसके अबव एक स्फीयर रखूंगा, इसके ऊपर एक स्फीयर रखूंगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करूंगा। सारे स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर रखा, किसमें, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, किसमें, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक एटम के ऊपर एक एटम रखा, ये प्रोसेस कर दिया। तो अब बताओ कि मुझे कैसे अरेंजमेंट मिलेंगे, अभी कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट मिलेंगे। आप अगर ऐसे करोगे स्फीयर रख के करना, क्रिकेट बॉल रख के, तो कुछ आपको इस तरीके के स्फीयर मिलेंगे। एक मान लो नीचे वाला लेयर था, उसके ऊपर हम इस लेयर को रख दिया, तो इस तरह की अरेंजमेंट मिलेगी। तो उसमें मुझे कैसे मिले,
इस तरीके की अरेंजमेंट मिले तो इसका मैं अगर एक यूनिट सेल लूंगा, इसके एक यूनिट पार्ट लूंगा, यहां से यहां और नीचे भी 4, ठीक है, तो मुझे ऐसा मिलेगा। तो मुझे कैसे अरेंजमेंट मिले, इससे मुझे सिंपल क्यूबिक मिले या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मिले ना। इससे मुझे कैसा मिल गया, सिंपल क्यूबिक मिला, मतलब एक क्यूब के 8 कॉर्नर पे एक एक एटम है। तो इससे मुझे कैसा अरेंजमेंट मिला, इससे मुझे सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट मिला। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट कब मिला, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट उस समय मुझे मिला जब मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में रखा, इसके ऊपर एक और लेयर रख दिया, ठीक है। तो इस लेयर को अगर मैं ए कहूं, ये मेरा इंटायर लेयर, अगर मैं इसको ए कहूं, तो मुझे क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या करना पड़ा, इसके ऊपर एक और लेयर रख देना पड़ा। उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा ए। तो मुझे क्या मिल गया, उससे क्यूबिक यूनिट सेल मिला। तो इससे मुझे क्या मिले, इससे स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अगर हमने एक चीज किया तो मुझे इससे मिल गए सिंपल क्यूबिक, इससे मिले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मुझे इससे मिला। कब मिला, जब मैंने 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो अगर लेयर ए था उसी के जस्ट ऊपर एक लेयर रख दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे ए, ठीक है। ए टाइप की अरेंजमेंट होगी, ठीक है। ए के ऊपर ए, फिर इसके ऊपर ए, फिर इसके ऊपर ए क्या है, ए थे हमारे 2 डायमेंशन में जो लेयर थे, उसी को फिर से एक 2 डायमेंशन और रख दिया, फिर 2 डायमेंशन एक और रख दिया, 2 डायमेंशन एक रख दिया। इस तरीके से मुझे यूनिट सेल मिले। कैसे मिले, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब वो कैसा होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस टाइप की होती है, मतलब हमने पिक्चर पे देखा, मुझे कुछ इस तरह का यूनिट सेल मिला, ठीक है। इसमें क्या है कि सारे एटम जो है कॉर्नर पे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला। अब देखते हैं कि कुछ और हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो उससे हम लोग कुछ और कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए सोचिए, हमारे पास 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये वाला। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके जस्ट अब नहीं रखता हूँ एक लेयर, इसके जस्ट अब नहीं रखता हूँ एक लेयर। क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो एक एक मुझे खाली जगह मिल रहा है, ये खाली जगह मिल रहा है ना, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं वॉइड। खाली जगह क्या है यहाँ पे, वॉइड। अभी 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में मुझे एक वॉइड मिला, इस वॉइड पे एक एटम रखूंगा। क्या करूंगा, मैं एक एटम रखूंगा अभी इस पे, वॉइड पे। ऐसा एटम रखूंगा, तो मान लेते हैं कि इसके बीच में जो एटम है वॉइड पे हमने एक एटम यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सिमिलरली इस वॉइड पे एक एटम रख दिए, इस वॉइड पे हमने एक एटम रख दिए, इस वॉइड पे एक एटम रख दिया, इस वॉइड पे एक एटम रख दिया। जहां जहां वॉइड मुझे दिख रहा है इसके ऊपर मैं एक एक एटम रख रहा हूँ, ऊपर में। कहां पर, आपकी तरफ, टुवर्ड्स व्यूअर, ठीक है। एक एटम रखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि अभी अगर मैं इसको लेयर ए कहता हूँ, अभी मेरे नीचे वाला अगर लेयर ए है तो इसको मैं लेयर ए नहीं कहूंगा, इसको लेयर बी कहूंगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, ठीक है। फिर इसके ऊपर थर्ड लेयर क्या करूंगा, तो इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है ना। थर्ड लेयर क्या करूंगा, इसके ऊपर रखूंगा, फिर थर्ड लेयर इसके ऊपर रख दूंगा, फिर फोर्थ लेयर क्या इसके ऊपर रखूंगा। तो इस तरीके के अरेंजमेंट अगर हम करेंगे तो मुझे कुछ इस तरीके का मिलेगा पिक्चर। क्या करेंगे, अगर इस तरह करेंगे तो एक लेयर है, उसके बीच में जो स्पेस मुझे मिले स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, उसमें एक और एटम रख दिया, तो मुझे कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट मिले। इस टाइप की अरेंजमेंट उसका पिक्चर में दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह के मिलेंगे, नहीं इस तरह के नहीं मिलेंगे, इस तरह के मिलेंगे। मेरे नीचे लेयर ए था, ए के बीच की जो खाली स्पेस थी उसमें हमने एक लेयर रखे, फिर ए के जस्ट अब ये लेयर ए है, फिर ये इस बी के ऊपर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। इस तरह के मिला। तो इस तरह के अरेंजमेंट हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ए बी अरेंजमेंट है। तो मुझे क्या मिला, इस तरह के अरेंजमेंट, इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो इससे मुझे मिले, ये तो सिंपल क्यूबिक यूनिट था ए अरेंजमेंट, तो मुझे अभी एक अरेंजमेंट और मिल सकते हैं, ए बी अरेंजमेंट, ठीक है। ए बी ए क्या है, 2 डायमेंशनल है, ये भी 2 डायमेंशनल है, ये भी 2 डायमेंशनल है। तो ए बी अरेंजमेंट मिले। इससे मुझे कैसे यूनिट सेल मिलेंगे, अब बताओ इससे यूनिट सेल कैसे मिलेंगे। तो इसका अगर मैं एक यूनिट सेल लूंगा, एक यूनिट सेल कुछ एक ऐसे ले लूंगा, तो मुझे कुछ इस तरह के मिलेंगे। इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अभी मुझे क्या मिले, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इससे जो मुझे यूनिट सेल मिले वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर ए बी अरेंजमेंट होती है तो इससे जो मुझे यूनिट सेल मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरीके की ये हम लोग पढ़े थे। ये कैसा होता है, मतलब कि इसको हम लोग बना, इसका डायग्राम तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। क्या होंगे, सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है और इसके सेंटर पे एक स्फीयर है। तो मुझे इस तरीके के यूनिट सेल मिले, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि 2 तरीके की जो मुझे ब्रेवाइज लैटिसेस थे, एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल पी इसे हम कहते थे, एक बॉडी सेंटर्ड बीसीसी मिल गए। क्या हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कब मिल रहे हैं, जब हम लोग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं। कब, जब 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो मुझे इस टाइप की अरेंजमेंट मिल रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा
2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। क्या, इसको ध्यान दीजिए कि इसको सिर्फ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोग कहेंगे तो रॉन्ग होगा। ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या क्या होगा, ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या क्या होगा। तो इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग, पहले 2 डायमेंशन में जाते हैं। 2 डायमेंशन में गए और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में रही है, इसको मुझे एक्सटेंड करना है। तो इसको एक्सटेंड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। इसको एक्सटेंड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। देखिए अभी तो मेरा ये 2 डायमेंशनल है, इसके 1 डायमेंशन है, इसको y एक्सिस कहता हूँ, इसको x एक्सिस कहता हूँ। अब इसके 2 डायमेंशन है, मुझे इसके तीसरे डायमेंशन देना है सॉलिड बनाने के लिए, तो एक लेयर रखना होगा टुवर्ड्स मेरे तरफ या आपकी तरफ, ठीक है, एक लेयर ऊपर मतलब रखना होगा। तो कहाँ रखेंगे एक लेयर, तो एक लेयर हम लोग ऐसे रखते हैं, एक लेयर को क्या करते हैं ऐसे रखते हैं। तो मतलब कि ये लेयर नीचे वाला लेयर A था और इस वाले लेयर को कहते हैं, मतलब कि ब्लैक वाला लेयर A था, इसके ऊपर एक रख रहे हैं, इसको कह रहे हैं लेयर B है। तो A लेयर एंड B लेयर, हमारे पास 2 लेयर मिले। B लेयर को हमने कहाँ रखा, B लेयर को रखा कि यहाँ पर जो मुझे खाली जगह मिला था, एक बीच में खाली जगह मिला था, इसके जस्ट अबव, फिर इन तीनों के बीच में जो खाली जगह मिला था इसके ऊपर ये वाला रखा, इन तीनों के बीच में जो खाली जगह मिला था इसको यहाँ रखा, इन तीनों के बीच में खाली जगह मिला था इसको हमने यहाँ रखा, ठीक है। तो ये पिक्चर में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये वाला जो है ये इन तीनों की खाली जगह के ऊपर में है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि इन तीनों के बीच में खाली जगह जो है यहाँ रखा है, इन तीनों के बीच में खाली जगह जो है यहाँ रखा। अब एक चीज देखिए, तो मुझे क्या मिल गए, एक लेयर A है, एक लेयर B है। तो अभी मुझे क्या मिला, अभी तक हमने क्या देखा, AB लेयर है, AB लेयर है, लेकिन इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखिए, हमने क्या किया कि इन तीनों के बीच में जो खाली जगह था उसके ऊपर ये रखा। तो अगर हम लोग पहले ये देखेंगे कि इन तीनों के बीच में अगर 3 है, 1 2 एंड 3, 3 स्फीयर है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 3 स्फीयर है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बीच में जो अभी खाली जगह था उस समय पहले ऊपर रखने से पहले इसको हम लोग कहते हैं वॉइड, खाली जगह। और ये कैसा वॉइड है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायगोनल वॉइड। दिस इज ट्रायगोनल वॉइड। तो हमने क्या किया कि इस वाले एटम को रखे किसके ऊपर, ट्रायगोनल वॉइड के ऊपर। जो ट्रायगोनल वॉइड के ऊपर आप ऐसा करना है कि बॉल लेना, ठीक है, स्क्वायर कुछ भी स्फेरिकल बॉल या जो भी होगा आपके घर में अभी उसको लेना, उस स्फेयर के ऊपर में या कुछ भी लेना, इस स्फेयर के ऊपर में हम लोग एक और स्फेयर रखेंगे। तो इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक और स्फेयर ऊपर में रख दिया, ठीक है ना, कहाँ रखा, ऊपर में एक स्फेयर रखा। तो अभी मुझे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। कैसे ज्योमेट्री मिलेगी, टेट्राहेड्रल मिलेगी। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि एक ऊपर है और 3 कुछ इस तरीके के हैं, इसको मिलाएंगे तो इससे मुझे टेट्राहेड्रल मिलेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी। तो अभी जो 3 के ऊपर में एक रखा हूं, उसके बाद जो मुझे वॉइड मिले हैं, इसको रख देने के बाद ये वॉइड मिले हैं, इस वॉइड को हम लोग क्या कहेंगे, इस वॉइड को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब कि 3 स्फीयर है एक प्लेन पे, इसके ऊपर में बीच में एक्चुअली खाली जगह है, वो ट्रायंगुलर वॉइड था, और इसके ऊपर में एक एटम रख दिया। तो इसके बाद जो एक स्पेस मिलेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो स्पेस को, उस स्पेस को हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, वो होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो का मतलब मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड मिल गया। तो सारे जगह हमने क्या किया कि टेट्राहेड्रल वॉइड एक क्रिएट कर दिए, ठीक है। लेकिन देखिए कि एक और टाइप की वॉइड क्रिएट हो रही है यहाँ पर, एक वॉइड क्या क्रिएट हो रही है, तो ये कैसे वॉइड है, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो मैं येलो कलर से ऐसे ऐसे जहां कर रहा हूँ, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। सिमिलरली ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, और यहाँ पे भी ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। मतलब येलो कलर जो मैं जहां कर रहा हूँ वो क्या है, येलो कलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब देखिए कि एक और वॉइड है, एक और खाली जगह यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो क्या होता है वो देखिए। तो अब मैं अगर किसी और कलर से, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ग्रीन कलर से, मैं ग्रीन कलर से जहां करूंगा उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वाला पोजीशन जो है इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। सिमिलरली इस वाले यहाँ पर जो स्पेस मिलेंगे इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो क्यों है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला चीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों है, सिमिलरली ये वाला चीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों है, सिमिलरली ये वाला चीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों है, इसे समझते हैं। तो मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए ये जो ये मतलब ये बीच वाला स्पेस, ठीक है ना, बीच वाला स्पेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों है बीच में। तो नीचे में मेरे पास क्या है, 3 स्फीयर है, इसको स्फीयर 1 कहता हूँ, इसको स्फीयर 2 कहता हूँ, इसको स्फीयर 3 कहता हूँ। तो नीचे मैं कॉपी कर दे रहा हूँ ब्लैक वाला जो था 1 2 3, 3 स्फीयर है, 3 स्फीयर के बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड था, तो ये एक लेयर पे है, ठीक है। ये मेरा ब्लैक कलर वाला था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं 3 स्फीयर रख रहा हूँ, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 स्फीयर रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या थे, 1
1 2 3 एक्चुअली इस तरीके का था कुछ कि एक ऊपर में ऐसा और नीचे में 2, नीचे में एक ये, ठीक है। तो ये एक लेयर है, मतलब कि एक प्लेन पर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर में 3 रख रहा हूँ, मतलब कैसे रख रहा हूँ, तो एक ऐसे रख रहा हूँ, एक ऐसे रख रहा हूँ और एक ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। 3 नीचे है, 3 ऊपर रखा, तो बीच में जो वॉइड क्रिएट हुए इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ जो मतलब कि ये जो वॉइड है ये कैसे वॉइड है, ये वाले वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ जो वॉइड क्रिएट होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ है और यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ है। क्यों, ये 4 एटम से सराउंडेड है ये वॉइड, और ये वॉइड 6 एटम से सराउंडेड है, तो मुझे ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, ठीक है। अब ये 6 एटम है, 3 नीचे और 3 ऊपर, सारे के फेस सारे को मैं मिलाऊंगा तो मुझे एक ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर हेक्सागोनल 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इससे किस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। तो एक अरेंजमेंट तो ये होगी कि मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर और एक लेयर रखूंगा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या करूंगा कि अभी जो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट अभी मुझे मिल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर एक एटम रखूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, एक एटम रखूंगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। अभी मैंने ये किया कि एक एटम जो रखा वो एक और एटम है, और वो मैंने क्या रखे हैं, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर कैसे वॉइड क्रिएट हुए हैं, एक्टोहेड्रल वॉइड। तो अगर मैं इसके फिर ऊपर में इस यहाँ पर एक एटम रखूं, एक एटम यहाँ पर रखूं, एक एटम यहाँ पर रखूं और एक एटम यहाँ पर रखूं, तो जो मुझे मिलेंगे यूनिट सेल, तो उस यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी अरेंजमेंट। तो ए बी पहले से थे और मैंने जो एक तीसरा लेयर रख दिया, सी लेयर रख दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं ए बी सी अरेंजमेंट। तो अगर एबीसी अरेंजमेंट होती है, तो उससे जो मुझे यूनिट सेल मिलते हैं, तो उससे जो मुझे यूनिट सेल मिलेंगे वो एफसीसी यूनिट सेल हो जाएंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अरेंजमेंट हो जाएगी। कब, जब मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर एक और एटम रख दिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां था उसके ऊपर एक एटम रख दिए। सिमिलरली यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, इसके ऊपर एक एटम रखूंगा, ठीक है, एक एटम यहाँ पर रखूंगा, एक एटम यहाँ पर रखूंगा, एक एटम यहाँ पर रखूंगा। तो इस तरीके से जो मुझे यूनिट सेल मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। और एक हम लोग कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ क्रिएट हुआ है। टेट्राहेड्रल वॉइड अगर यहाँ क्रिएट हुआ है, तो मैं ए लेयर के नीचे एक एक एटम रख दूं, ए लेयर के नीचे एक लेयर जमाऊं, और उस लेयर में मैं क्या करूंगा, उस लेयर में मतलब कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड के नीचे एक एक एटम रखूंगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के जस्ट बिलो एक एटम रखूंगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड के जस्ट बिलो एक एटम रखूंगा, इस टेट्राहेड्रल वॉइड के बिलो एक एटम रखूंगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के बिलो एक एटम रखूंगा। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बिलो एक एटम रखता हूं, मतलब कि ये जो मेरा अभी ब्लू वाला स्फीयर है, इस स्फीयर के नीचे एक एक स्फीयर रख दूंगा, ठीक है। इस स्फीयर को ए कहेंगे, ब्लैक वाला बी है, तो फिर नीचे वाला क्या हो जाएंगे, ए। तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ए बी अरेंजमेंट, ए बी अरेंजमेंट। ए बी अरेंजमेंट होती है, तो उससे जो मुझे यूनिट सेल मिलते हैं वो कैसे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं HCP यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट, HCP यूनिट सेल, ठीक है। तो अब ये सारे चीज को ये विजुअलाइज करने की चीज है, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशन में सारी चीज को विजुअलाइज नहीं करा जा सकता है, ना इसको रटना है, इसमें ज्यादा चीज रटना नहीं है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ समझ लेना है कि इस टाइप के यूनिट सेल होते हैं। अब इसमें यूज क्या होंगे, इसके वॉइड्स यूज होंगे, उसके न्यूमेरिकल होंगे, नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो इसमें रटना नहीं है, इसमें सिर्फ समझना है कि इस तरीके से मैं एटम को रखूंगा तो 2 वॉइड क्रिएट होंगे, एक ऊपर वाले टेट्राहेड्रल वॉइड, नीचे वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के ऊपर एक एटम रखता हूं तो एबीसी लेयर मिलेंगे, ठीक है। ए बी एंड सी, फिर ए बी एंड सी रिपीट करना होगा, इससे एफसीसी यूनिट सेल मिलेंगे, इसको सीसीपी भी कहते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड के नीचे अगर एक लेयर रखूंगा, ठीक है ना, लेकिन इस स्फीयर के जस्ट नीचे है, उसके नीचे, इसके ऊपर तो रख नहीं सकते, ठीक है, स्फीयर के जस्ट ऊपर, इसके नीचे रखेंगे तो ए बी अरेंजमेंट होगी, उससे मिलते हैं मुझे हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट, ठीक है। इससे मुझे मतलब कि अगर 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक थे तो इससे मुझे 2 टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल मिले। क्या, इससे मुझे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थे, इससे मुझे 2 टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग मिले। क्या, एक मुझे इससे मिले, अगर हमने कर दिया कि ए बी सी अरेंजमेंट अगर हो गई, ए बी सी अरेंजमेंट अगर इस तरह की हो गई, इससे मुझे मिले, इसको कहते हैं एफसीसी यूनिट सेल, और इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये भी कहते हैं एफसीसी या सीसीपी मिले। और अगर मैं ए बी कर दूंगा, ए बी इस तरीके करूंगा,
तो इससे मुझे मिलेंगे, इस चीज से मुझे क्या मिलेंगे, इस चीज से मुझे मिलेंगे HCP अरेंजमेंट, इससे मुझे मिलेंगे HCP अरेंजमेंट। तो इसका एक पिक्चर हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो अगर FCC मिलेंगे तो कुछ इस तरीके के मिलेंगे, ठीक है। अगर ABC अरेंजमेंट होगी तो इस तरीके की यूनिट सेल मिलेंगे, और अगर AB अरेंजमेंट मिलेगी, AB अरेंजमेंट इस तरीके की होती है, मतलब कि ये A लेयर फिर B लेयर फिर A लेयर फिर B लेयर प्रोसेस चलते रहेंगे। तो मुझे इस तरीके के यूनिट सेल मिलेंगे। HCP इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है, अरेंजमेंट HCP। अब एक चीज देखिए कि हमने देखा था अभी इससे पहले पैकिंग फ्रैक्शन एक वीडियो में, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू थे कुछ 0.52 समथिंग, और अगर हमारे पास BCC था इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना था 0.68। इन दोनों के पैकिंग फ्रैक्शन थे 0.74 इसके भी और 0.74 इसके भी। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन इन दोनों में मैक्सिमम होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज पैक, ठीक है ना। इसको मैं क्लोज पैक नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें एटम की अरेंजमेंट बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं होती है। इन दोनों को कहते हैं क्लोज पैक अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये कैसे, FCC और CCP अरेंजमेंट एंड HCP अरेंजमेंट, क्योंकि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम होती है, दोनों की पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होती है 0.74 एंड 0.74, ठीक है। तो इस वीडियो में भी इतना रहता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वाइड को एंड न्यूमेरिकल्स किस किस टाइप के आ सकते हैं कोई भी एग्जाम में वाइड पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।